नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तेजस्वी यादव इन कटिहार कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में कटिहार पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमांचल की हालत बहुत पिछड़ी हुई है, खासकर गरीबी और पलायन इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। वहीं उन्होंने शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम होम डिलीवरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नशा मुक्त बिहार चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में जहरीली शराबों से आए दिन मौत हो रही है, सभी पार्टी को मिलकर इस शराबबंदी कानून पर समीक्षा करनी चाहिए। वहीं उन्होंने आरएसएस मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद की राजनीति पर नाराजगी वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले को खुद समझना चाहिए कि देश को वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पेपर लीक वाले मामले पर राजद शामिल है, उनके बयान पर कहा कि वो विजय सिन्हा कृपा और किस्मत से उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीमार और थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि अब नीतीश जी से बिहार चलने वाला नहीं है। आरजेडी के लोग शामिल है बीपीएससी पेपर लीक में। विजय सिन्हा जी का बयान है कि आरजेडी के लोग शामिल है, पेपर लीक आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का बयान है बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है, तो काय हाथ पे हाथ धरे बैठे। लोग को बोलिए, सुना दीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं, ये विवाद यानी स्पष्ट हो गया है कि यही लोग कर रहे हैं, और तो कोई बात तो है नहीं। तो बीजेपी के तो लोगों का काम यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, आपका पलायन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो केवल इसी धारा पे चलते हैं, और कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। सरकार में रहकर भी विपक्ष बने हुए रहते हैं। सवाल लालू जी और तेजस्वी से पूछते हैं। 20 साल से आप सरकार चला रहे हो, क्या हो गया भाई? कैसे 94 लाख परिवार जो है बिहार में गरीब है, अगर आप 20 साल राज किए तो, जिसमें कि 11 साल डबल इंजन की सरकार रही? कैसे? बिहार हजारों मौत हो चुकी है, क्या आपकी सरकार शराब संशोधन होगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन अगर कोई कानून अगर बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे। लेकिन आजकल तो सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, आप देखिएगा, तरह तरह की बात है। तो इसमें हमको लगता है कि सभी लोगों को बुला करके एक बार इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीट हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या बड़े अधिकारी हो, एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बेहतर है। मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कल ही जो है शायद निवेश की बात आई तो मुख्यमंत्री गायब थे, चाहे कोई भी उदाहरण दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। कोई अहम मुद्दा आ जाए, वक्फ बोर्ड का आ जाए, उस पर चुप्पी साधते हैं। उनके नेता पार्लियामेंट में कुछ करते हैं, यहाँ के नेता कुछ और बयान देते हैं। और भी जितने इम्पोर्टेंट जो अभी पेपर लीक का मामला आया, मुख्यमंत्री गायब थे। विधानसभा का सत्र चला तो दोनों सदनों में एक शब्द, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी पूरे सत्र में कुछ भी नहीं बोला, कोई इंटरेक्शन नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग जो है सारे काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने नौकरी दिया, 5 लाख 3.5 लाख नौकरी पर अधीन कराया 17 महीने में। आईटी पॉलिसीज बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बनाए, टूरिज्म पॉलिसीज बनाए। 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो शुरुआत जो था हम लोगों के दौरान हुआ, एमओयू साइन हुआ। आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स
को लेकर के भी हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, 71 ऐसे खिलाड़ी जो बिहार देश के लिए मेडल लाए, उनको भी डीएसपी रैंक तक का अधिकारियों तक का नौकरी का प्रावधान हम लोगों ने किया, नौकरी दिया। तो काम हम लोगों ने जो किया, चाहे मानदेय बनाने का या नियोजित शिक्षकों 4.5 लाख को हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो हम लोग लगातार बिहार को आगे ले जाने के लिए जो संभव प्रयास होगा हमारा दल, हमारे लोग जो है करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।